आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के सबसे अंतिम अध्याय चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले चैप्टर 5 तक अपलोड हो चुका है, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं नंबर 1। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। सौर कुकर के कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है यह एक अपसारी लेंस की तरफ काम करता है। ठीक है। नरौरा नवहिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो देखिए, पेट्रोलियम में जीव द्रव्यमान होता है, गोबर गैस में भी होता है, कोयला में भी होता है, बट नाभिकीय ऊर्जा में नहीं होता है। पवन ऊर्जा जनित्र में पवन ऊर्जा जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, पवन ऊर्जा जनित्र वहीं पे लगाया जा सकता है जहां पर पवन की चाल मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा हो तब। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बायोमास संयंत्र। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है तो पवन चक्की, जल पंप, विद्युत यंत्र और बायोमास संयंत्र यही है। ठीक है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, धूप वाले दिन कर सकते हैं, गर्म दिन कर सकते हैं, बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बादल वाले दिन में हमारे सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो जब सूर्य भगवान नहीं होगा तो क्या है, वो सौर जल तापक काम कैसे करेगा, क्योंकि वो तो धूप से ही काम करता है ना। पवन चक्की के द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो विद्युत ऊर्जा, जो कि पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस शताब्दी से ही पवन चक्की काफ़ी लोकप्रिय है? 17वीं शताब्दी से। ठीक है। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो देखिए, नवीकरणीय स्रोत यानी जो कि समाप्त होने पर दोबारा बन सके, तो कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी या प्राकृतिक गैस। इसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि देखिए, लकड़ी जो है ये नवीकरणीय हो सकता है, लकड़ी भी, और प्राकृतिक गैस में तो इसको रहने देते हैं। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। लकड़ी की तुलना में चारकोल ब्लैंक ईंधन है तो अच्छा ईंधन है, क्योंकि चारकोल धुआं कम देता है। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण है बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए, क्योंकि सौर जो जितना भी सौर का उपकरण होता है, सौर उपकरण, ये सूर्य के प्रकाश पर ही काम करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? यूरेनियम। गोबर तथा जल के गाढ़ा घोल को क्या कहते हैं? कदम। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग हम लोग वाहनों में करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होती है? न्यूट्रॉन के द्वारा। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेटेंट होते हैं? तो काले रंग से, क्योंकि काला रंग जो होता है
काला रंग सूर्य में नहीं होता है, यानी सूर्य के प्रकाश में ब्लैक रंग नहीं होता है, जिसके कारण ये सूर्य के सभी रंगों को अवशोषित करता है, जिससे कि अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे कि हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं CO2। ग्लोबल वार्मिंग के बाद जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। आदर्श ईंधन में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो आदर्श ईंधन में कोई भी गैस उत्सर्जित नहीं होती है, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं आदर्श ईंधन। अब आगे हम लोग देखेंगे 28 नंबर में सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस। यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है 10 जूल। ठीक है, यानी यूरेनियम का एक परमाणु का विखंडन पे 10 जूल का ऊर्जा मिलेगा। LPG का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो का जो अर्थ होता है जल, इसीलिए इसका जो जल का जो संयंत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर। ठीक है, सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण है हम लोग जो है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है उसे अवांछित दोहन कर रहे हैं, यानी अपने काम के लिए उसे बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं। रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जा रहा है? बायोमास संयंत्र। भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा का। सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग होता है? तो सूर्य के किरणों का, यानी सौर ऊर्जा का। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का प्रयोग कर क्या कर सकते हैं? पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं, और जब टरबाइन चलेगा तो डायनेमो घूमेगा, और डायनेमो घूमेगा तो फिर विद्युत उत्पन्न होगा। तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं? जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? तो पेट्रोलियम है जीवाश्म भी है, परंपरागत भी है, और जिसका नवीकरण ही संभव नहीं हो, यानी अनवीकरणीय भी है, यानी तो पेट्रोलियम इसमें से हो जाएगा। A, B, C तीनों को तो टिक नहीं मारेंगे, तो डी नंबर में उपरयुक्त, यानी ऊपर में युक्त तीनों तरह की ऊर्जा का स्रोत है, यानी पेट्रोलियम जो है जीवाश्म भी है, परंपरागत भी है, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी है। तो आज हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक का फिजिक्स का, यानी साइंस के एक बुक का फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने एक एक करके चैप्टर वाइज देखा, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर में था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नंबर 3 मानव नेत्र ह्यूमन आई, नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, नंबर 5 विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और नंबर 6 जो कि अभी हम लोगों ने ये जस्ट देखा है क्या, ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक एक करके हम लोगों ने क्या 6 चैप्टर का देखा। तो अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इस बार हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।